अनुरागी भक्तों को मैं तरुण श्याम दास अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप भगवत कथा अनुरागी भक्त हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग छोटा सा जय राधा माधव का कीर्तन करेंगे, तब तक और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जय राधा माधव जो मैंने कई बार कीर्तन गाया है, ये किसने लिखा था। कल्पना माता जी कह रही हैं सबको हरे कृष्णा। ओके ओके, सो मैंने कुछ और डिवोटीज को एडमिट कर दिया है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये कीर्तन आपने मेरे से सुना होगा पहले कई बार। ये भजन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने लिखा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी है ना, वो प्रभुपाद के जो गुरु जी थे, शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके फादर थे। ठीक है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पिताजी थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिला प्रभुपाद के गुरु थे। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। एंड जब भी शिला प्रभुपाद जब भी कभी कहीं पर भी कोई भी सत्संग या प्रवचन या कभी भी क्लास उनकी होती थी, तो शिला प्रभुपाद हमेशा शुरुआत में कीर्तन के लिए ये छोटा सा भजन गाया करते थे। तो हम प्रभुपाद के दासों के दास हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उनके जो उनके सिखाए हुए उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का हम प्रयास करते हैं। तो ये उन्होंने ये ट्रेंड बनाया था इस्कॉन में प्रभुपाद ने, कि जब भी कभी कोई भी कक्षा स्टार्ट होती थी तो जय राधा माधव कुंज बिहारी ये वाला भजन वो गाया करते थे। वैसे हम और भी भजन गा सकते हैं, लेकिन ये वाला भजन उनको बहुत प्रिय था, इसलिए हम ये भजन गाते हैं। तो जय राधा माधव जो हम बोलते हैं, माधव का मतलब होता है लक्ष्मी के पति। हाँ, कुंज में रहने वाले कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। फिर आगे बोलते हैं गोपी जन वल्लभ, यानी गोपियों को वल्लभ आनंद प्रदान करने वाले गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी यानी जिन्होंने गिरिराज को भगवान कृष्ण ने उठाया था अपने छोटे हाथ की अपने छोटी उंगली पे, गिरिवरधारी है ना। यशोदा नंदन ब्रज के नंदन ब्रज रंजन। तो ये इस प्रकार से एक छोटा सा भजन है जो प्रभुपाद गाते थे। तो उसके साथ हम आज की अपनी इस कक्षा का प्रारंभ करेंगे। इन द मीन टाइम बाकी सब ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं पंक्ति गाऊं, इस भजन की लाइन गाऊं, आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे पीछे रिपीट करना। ओके, रिपीट करेंगे तो भजन आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए। ओके, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। चलिए, युग धर्म, इस युग के धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो वापस से आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में, जहां पे हम अकर्म करने जा रहे हैं। अकर्म का मतलब ना जिसका अच्छा ना जिसका बुरा, कोई रिएक्शन नहीं होता। आगे हम समझेंगे उसको डिटेल में अभी। और ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो हमारे साथ मृत्यु के बाद जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो ये हमारे साथ में ट्रांसमाइग्रेट करेगा आत्मा के साथ। ये जो एक्शन अभी भक्ति, भजन, भगवान के नाम का स्मरण या भगवान का कथा का श्रवण, कीर्तन इत्यादि, तो इसे अकर्म कहा जाता है। इसके साथ हम आज का अपना भगवत गीता का जो सत्र है वो प्रारंभ करते हैं। तो सेव्य राधा मेरी पत्नी ने पिछले कक्षा में 3.14 तक कवर किया था। कर्म योग जो अपना चल रहा है ना चैप्टर, उसमें 3.14 तक उसने कवर किया था। तो 3.15 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने भगवत गीता में अध्याय 3 खोल लीजिए और श्लोक संख्या 15, 3.15। ओके, सो कुछ भी कहने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर कर लेता हूं जब तक। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छोटा सा प्रेयर जो होता है, इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मैं एक घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने, यानी हमारे आध्यात्मिक गुरु ने, शिक्षा गुरु ने, दीक्षा गुरु ने मेरी आंखें खोल के अंधकार रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी प्रकाश से आंखें खोल के प्रकाशित किया। मेरी कुछ कहने की, बोलने की, बात करने की मेरी लायकात नहीं है। केवल भगवान की मर्जी और गुरु की कृपा के वजह से ही कुछ हम या मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। ये इस प्रेयर का मीनिंग होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै, मतलब आंखें खोल दी। तो ये वास्तविकता तो यही है। तो इसके साथ हम आज का प्रारंभ करते हैं। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्म उद्वम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्रवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण यहां कहते हैं अर्जुन से, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो अभी इसके पहले का जो श्लोक आपने देखा था 14th वर्ष,
जहां भगवान कृष्ण ने बहुत ही साफ साफ अर्जुन को बोला कि अर्जुन, सारे प्राणी यानी कि हम जो भी जीवित प्राणी इस पृथ्वी पे हैं, हम सब किस पे आश्रित हैं, किस पे डिपेंडेंट हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये पूरी वनस्पति किस पे डिपेंडेंट है? वर्षा पे आश्रित है, यानी रेन्स पे आश्रित है, रेन पे डिपेंडेंट है। अगर पानी नहीं होगा, पानी ऊपर से नहीं गिरेगा, हाँ, तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो ग्रेन्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी का पानी भी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड तो है नहीं। और वो भी डिपेंड करता है रेनफॉल पे। रेनफॉल जितना अच्छा होगा तो पानी पृथ्वी में जाएगा, तब जाके उसका रिजर्वॉयर क्रिएट होता है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो कोई भी ये खाने की चीजें उत्पन्न नहीं हो सकती। और अगर नहीं होंगी तो हम जीवित प्राणियों का जीवन संकट में पड़ सकता है ना, और हमको खाने का अभाव हो सकता है। तो भगवान ने 14वें अध्याय 14th वर्ष के अंदर भगवान ने क्या बोला कि अगर मनुष्य यज्ञ संकीर्तन करेगा, भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, या फिर वेदों में कही हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। वेद मतलब नॉलेज, वेदांत का मतलब एंड ऑफ नॉलेज। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी शास्त्र, वेद। अब वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई? हम इसके बारे में जानते हैं ना, वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई? श्री भगवान से हुई है। और वेद भगवान कृष्ण के, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, तो वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान से डायरेक्टली उत्पत्ति हुई है वेदों की। और वेदों में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देखिए, हर चीज का एक विधि है, प्रोसेस है। कोई भी चीज, मटेरियल चीज के अंदर भी हम देखते हैं, गाड़ी ड्राइव करनी है उसका एक प्रोसेस है, हमें कोई जॉब करनी है कहीं भी उसका एक प्रोसेस है, कोई बिजनेस करना है उसका एक प्रोसेस है, घर में सब्जी बनानी है उसका एक प्रोसेस है, हमको कोई भी कार्य करना है, स्कूल में जाते हैं बच्चे, हर चीज फॉलो करते हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसेस है, विधि है। हर चीज का हमारे चारों ओर प्रोसेस है, ट्रैफिक के नियम हैं, हर चीज के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, हर चीज के। हाँ, तो मटेरियल चीजों के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। अगर हम, सिंपल सा एग्जांपल है, वेरी कॉमन सी बात है, समझ सकते हैं हम कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन को अगर हम फॉलो ना करें तो तकलीफ होती है, ठीक है। अब ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इज अ मशीन, ये भी एक मशीन है, और हम जानते हैं कि इसको चलाने का जो मैनुअल है, प्रोसेस है, वो क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता किसका एसेंस है? वेदों का, क्योंकि वेदों को तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता में ह्यूमन लाइफ के अंदर लिविंग एंटिटी यानी जीवात्मा को कैसे रिस्पॉन्सिबली रहना चाहिए, किस प्रकार से अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब जब हम वेदों को नहीं पढ़ते, अगर हम भगवत गीता को ना समझें, श्रीमद् भागवतम को ना समझें, तो हमारे मैनुअल को हम नहीं पढ़ रहे और उसके विपरीत कार्य करेंगे तो समस्या होगी। नाउ लेट अस चेक दिस पर्पट। पहले जो प्रभुपाद ने लिखा, देखिए, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। क्योंकि भगवान ने क्या फोकस किया? वेद। अर्जुन, वेदों में रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस दिए गए हैं, हर चीज के, मटेरियल लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के, स्वधर्म के, सब चीज के प्रोसेस दिए गए हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, और ये कहां से प्रकट हुए हैं? भगवान से स्वतः प्रकट हुए हैं। भगवान से डायरेक्ट भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान वेदों का सबसे पहले दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया था नारद मुनि जी को। नारद मुनि जी ने किसको ज्ञान दिया? महर्षि वेदव्यास को। और उसके बाद इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ये पूरा का पूरा नीचे आता है हमारे तक नॉलेज। और इसी प्रकार जो भगवान ने यही वेदों का ज्ञान शिव जी को भी दिया था, लक्ष्मी जी को भी दिया था, 4 कुमारों को भी दिया था। तो उन चारों से 4 संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ठीक है। तो भगवान ने क्या बोला कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन वेदों में वर्णित हैं। हाँ, तो यहां भगवान को अगर प्रसन्न करना है, अथॉरिटी को प्रसन्न करना है, अगर हमें अपने गवर्नमेंट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रसन्न करना है, तो हमें कैसे रहना पड़ेगा? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ट्रैफिक का पालन करना,
एक सिटीजन की तरह हमें अपने शहर के नियम कानूनों को पालन करना है ना, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है तो कर्फ्यू है, इसका पालन करना। तो अगर हम ये रूल्स प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन शास्त्रों को, गीता को या वेदों की नॉलेज को हम नहीं जानते, या ह्यूमन लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते, और अगर उसके विपरीत कर्म करते जाते हैं तो वो समस्या हो जाती है। तो यहां प्रभुपाद क्या लिखते हैं, यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देगा? भगवत गीता, वेद डायरेक्शन देगा कि भाई आपको आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, भाई आपको कॉन्शियसनेस ज्यादा है, बुद्धि आपकी जानवरों से, चिड़िया कुत्ता बिल्ली से ज्यादा है, तो आप रिस्पॉन्सिबली अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करें उसका आपको वेदों के अंदर नॉलेज दिया गया है। और 15.15, हाँ 15 चैप्टर का 15 श्लोक, हाँ 15 चैप्टर का 15 श्लोक एक बार आप खोल के देखो, मैं आपको बताऊं, उसमें भगवान ने साफ साफ बताया हुआ भी है ये बात। अगर आप 15वें अध्याय का 15वां श्लोक खोलेंगे, देखो देखो भगवान ने क्या बोला, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, मैं हर एक के हृदय में बैठा हूं और मुझसे ही रिमेम्बरेंस आती है, मुझसे ही स्मरण शक्ति आती है, मुझसे ही नॉलेज आता है, मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आती है। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, वेदों को पढ़ने का असली पर्पस है मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करना। देखो ध्यान से समझो, 15.15 में भगवान कहते हैं वेदों को क्यों पढ़ना है, उसको समझना है, अल्टीमेटली तुमको मेरा ज्ञान प्राप्त हो। आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत, मैं सारे वेदों का कंपाइलर हूं। भगवान ने नॉलेज दिया ना, एंड आई एम द नोर ऑफ द वेदास, मैं ही वेदों का संकलन करता हूं, मैंने ही वेद बनाए हैं, वेदों द्वारा मुझे ही जानना है। 15.15 में भगवान कहते हैं ये बात। हाँ, तो उनको अगर हमको प्रसन्न करना है, हरि बोल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेदों के दिशा के अनुसार कार्य करना चाहिए। अतः सारे वेद कर्म दिशा की संहिताएं हैं, वेद के निर्देश के बिना क्रिया गया कोई भी कर्म विकर्म कहलाता है। हम जानते हैं 3 प्रकार के कर्म, ठीक है, वेदों के अनुसार हम कर्म करेंगे, अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो वो एक कर्म कहलाता है। अगर हम वेदों के विपरीत कर्म करेंगे या शास्त्रों के विपरीत कर्म करेंगे तो वो विकर्म कहलाता है। और अगर हम भगवान कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज यानी भक्तिमय कार्य करेंगे तो क्या कहलाएगा, अकर्म। तो अभी जो ये हम अभी कर रहे हैं ये अकर्म हुआ। तो कर्म मतलब वेदों के अनुसार आपने कर्म किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपने वेद के अनुसार अपना स्वधर्म पालन किया, अपना गृहस्थ जीवन जिया, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, पिता के नाते, पुत्र के नाते, माता के नाते, पत्नी के नाते, अलग अलग जिस भी रोल के अंदर और कैसे रहना है आपको आपने सब किया। और जिस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को रहना चाहिए वेदों के अनुसार हमने कर्म करना शुरू किया, जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, व्यक्ति स्वर्ग लोक को जाएगा, उच्च लोकों की प्राप्ति करेगा। हाँ, अभी वापस से फिर उसको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वेदों के विपरीत कर्म करेगा तो फिर उसको उसका दंड मिलेगा। थर्डली अकर्म मीन्स अगर जीवात्मा भक्तिमय कार्य करेगा तो ना उसका अच्छा ना उसका बुरा रिएक्शन है, वो रास्ता खुल जाएगा सीधा भगवान के पास जाने के लिए, ताकि जीवात्मा प्रमोट होना शुरू हो जाए, उसका ग्रेजुअल एलिवेशन होना शुरू हो जाए, डिवोशनल सर्विस। अकर्म यानी कर्म जो हम करते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, हाँ, भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण, अध्ययन, भगवत गीता का सुनना और भगवान के नॉलेज को जानने की प्रयास करना और भगवान की सेवा करने का प्रयास करना और उनसे प्रेम करना खास करके, और प्रेम करते करते इतना अच्छे से प्रेम करना कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ द लिविंग एंटिटी इन ह्यूमन बॉडी। तो आगे इसमें लिखा है, अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए, जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य
करना चाहिए। अभी आप इसको देखो, आज हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अलावा बाहर के मार्केट में हम देखते हैं लोगों को, इतने सारे लोग हैं, सबके जीवन में छोटे बड़े मोटे कई प्रकार के दुख हैं, बहुत बहुत। अब देखो मतलब कष्ट लोगों को किस किस प्रकार का है, कोई बहुत बीमारी से ग्रस्त है, कोई बहुत सालों से कोमा में है, कोई किसी को लकवा हो गया, किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस, बहुत तरह के दुख हम सुनते हैं सोसाइटी में, होता रहता है लोगों के साथ में। और इसका कारण यह है कि मनुष्य जब इग्नोरेंस के अंदर विकर्म करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कर्म क्या है, वेदों में कैसे लिखा है, भक्ति तो दूर की बात हो गई, वो कर्म के विपरीत विकर्म करना शुरू करता है और एक्यूमुलेशन होते हैं, तो उसके रिएक्शन हमें आज नहीं तो कल लेने पड़ते हैं। इसीलिए हम प्रयास करें कि अभी कम से कम प्रेजेंट कंट्रोल में है। देखो, हम आपके मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में जो भी हमें दुख मिल रहे हैं और जो भी हमें सुख मिल रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस एक्शन का रिएक्शन है। अब मान लीजिए हमें किसी अच्छे कर्म की वजह से कोई अच्छा सुख प्राप्त हुआ या अच्छा धन प्राप्त हुआ, अब उस धन को वर्तमान में मैं क्या कर्म करके क्या उसका इस्तेमाल करता हूं, उसको नया कर्म कैसे क्रिएट करता हूं, ये मेरे अभी हाथ में है ना, ये मेरे अभी प्रेजेंट मेरे हाथ में है। अब मैं जो कर्म अब जो मैं कर्म क्रिएट करूंगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा अगला जन्म आध्यात्मिक होगा, मटीरियल होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, निम्न योनि में चला जाएगा या उच्च योनि में जाएगा, वो उस पर डिपेंड है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, भगवान ने भगवत गीता में बोला, जैसा 6 चैप्टर के अंदर बोलेंगे कि जिस आत्मा ने अगर थोड़ा भी ढंग से भक्ति किया है, मेरे तरफ आने का प्रयास किया, उसको ह्यूमन बर्थ इज गारंटीड। तो हम कम से कम वर्तमान को हम संभालने का प्रयास करें कि हम विकर्म ना करें, विकर्म कर्म से कम करें, अकर्म ज्यादा करें, और कोशिश करें अपने जीवन को प्रयास करते रहें भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी डेस्टिनी बन गई वो बन गई, लेकिन फ्यूचर लाइफ टाइम, फ्यूचर आने वाले जन्म कैसे, वो अभी जो आप मैं करेंगे उस पर डिपेंड है। हाँ? ओके, तो यहां पे देखिए आगे एक बहुत अच्छा वो लिखा हुआ है, रेफरेंस फ्रॉम ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। उसमें लिखा है, कहा गया, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अदरवेद भगवान के सांस से उत्पन्न है। नौ सांस ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्म संहिता मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने भगवान को देख के जो स्तुति की थी, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का प्रकट हुए, आए फर्स्ट लिविंग एंटिटी, वो जो प्रेयर उन्होंने भगवान को की थी ना, उनको देख के, नारायण को, भगवान को देख के, वो ब्रह्म संहिता है। और ब्रह्म संहिता को चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साउथ के टेम्पल से ढूंढ के निकाल के लाए थे, और अपने हमारे जो रूप गोस्वामी 6 षड गोस्वामीज में हैं, उनको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है और इसका प्रचार करो। ब्रह्म संहिता का ट्रांसलेशन किया है हमारे प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। मंदिर में वो बुक अवेलेबल है, बहुत सस्ती है, 30 रुपीज की है, लेकिन पढ़ते हैं तो उनका ट्रांसलेशन इतना मतलब हाई लेवल का किया है भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि समझना बहुत कठिन होता है ब्रह्म संहिता। लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान के गोलोक धाम का वर्णन किया है और भगवान को देख करके ग्लोरीफाई किया है, और भगवान की सुंदरता, भगवान के गोलोक धाम का डिस्क्रिप्शन है डिटेल के अंदर। इट्स अ फैंटास्टिक, बहुत अच्छी स्तुति है भगवान की। ठीक है, तो उसमें क्या प्रमाणित होता है, लिखा है यहाँ पॉपट में कि सर्वशक्तिमान भगवान होने के कारण भगवान की इंद्रियां कोई भी कार्य कर सकती हैं। भगवान आंख से चल सकते हैं, पैर से खा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम लॉर्ड हैं। तो अपनी प्रत्येक इंद्रियों को वो किसी भी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी तरह नहीं है कि हम आंखों से ही केवल देख सकते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान ने बताया कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है।
अब ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, इसको हमको फॉलो करना का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक की तरफ, 16th वर्ष। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघ आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव, मानव की बात हो रही है, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ही लिव्स इन वेन, वो व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। देखो, ये भगवत गीता का शास्त्र, वैदिक नॉलेज का हम अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने बहुत क्लियरली वे भी बता दिया साथ में कि अगर कोई व्यक्ति वेदों के अंदर स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, यज्ञ चक्र मीन साइकिल, इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल के अंदर जो बताया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो उसका पालन नहीं करता और क्या करता है, वो फिर कैसा जीवन जीता है? सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन, अघ आयु। देखो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखो आप, एवं इस प्रकार, प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित, चक्रम चक्र, ओके समबडी इज लॉकिंग, न नहीं, अनुवर्तयति ग्रहण करता, जो एक्सेप्ट नहीं करता, जो उसको फॉलो नहीं करता, अनुवर्तयति फॉलो नहीं करता, इह मतलब इस जीवन में, यह जो अघ आयु पापपूर्ण जीवन है जिसका, इंद्रिय आराम इंद्रिय सक्त, मोघम वृथा, पार्थ हे प्रथा पुत्र, सह वह जीवती जीवित रहता है। ही लिव्स इन वेन, और सिंफुल लाइफ, बहुत सीरियसली समझो, सिंफुल लाइफ वो व्यक्ति जीना शुरू कर देता है, तो उसका फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उस आत्मा को रिएक्शन भुगतना पड़ता है। हम सभी इस प्रोसेस से निकल चुके हैं, अभी भी इस प्रोसेस के अंदर शायद चल रहे हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि इस प्रकार का हमारा जीवन ना हो, नहीं तो भगवत गीता के अनुसार हमारा जीवन पापमय कहलाएगा। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस पर इसका तिरस्कार किया है, या इसको विरोध, इसके बारे में ये बताया है, इसका तिरस्कार किया था। जो लोग इस संसार में केवल भोग करना चाहते हैं, अपने मनमानी से जीवन जीना चाहते हैं, तो यानी क्या हुआ कि हम रूल्स रेगुलेशंस या अथॉरिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और अपने मनमानी से लाइफ को जीने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत सारा काम करें और उसके अलावा बस अपने लिए जीवन जिए, या इंद्रिय तृप्ति के ऊपर ही अपना समय मानव जीवन लगाएं। तो मानव जीवन के चक्र की बात हुई। इस मानव जीवन के जो इस साइकिल है, इसके अंदर कोई व्यक्ति अगर अपना समय व्यर्थ गंवा देता है तो उसका लाइफ पापमय हो जाता है, बिकॉज उसने अथॉरिटीज यानी सुप्रीम लॉर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानने का प्रयास भी नहीं किया, तो फॉलो करना बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। तो वो व्यक्ति जो है उसको फिर दंड या पापमय जीवन भुगतना ही पड़ता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। मतलब देखो, ये बात भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं हम देख सकते हैं हमारे आसपास। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भी है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी भी है, लेकिन सुख दुख, मिजरीज, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और फिर दुख, इस सबके अंदर लाइफ में साइकिल चल रहा है। जहां पर भी विकर्म हुए हैं उसके हम रिएक्शंस भुगतते जा रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जीवन को यापन करने का प्रयास करें। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये लाइन सुनने में साधारण है, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन बॉडी में हम भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो किसी और बॉडी में पॉसिबल नहीं है। प्रकृति से अभी तो मिल गया, आज अभी तो है। अब ये हमारे पिछले अच्छे कर्मों के वजह से हमको ये ह्यूमन बॉडी मिली। देखो अभी समझो, ये हमारे पिछले कुछ अच्छे हमने कुछ किया तो हमें ह्यूमन फॉर्म मिल गया। अभी हम इस ह्यूमन फॉर्म को प्रेजेंट में बिगाड़ भी सकते हैं ये लाइफ टाइम, और इसको कोशिश कर सकते हैं इम्प्रोवाइज करने का भी। तो प्रभुपाद ने बहुत साफ साफ लिखा कि ये मिला है जिसे हम
कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे होते हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। सो कर्म में अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण हो जाते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है, हरि बोल, कि व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, व्यक्ति आत्मा का शरीर उसको प्राप्त हुआ मनुष्य, और वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, तो यानी भगवान ने उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसको एक फैसिलिटी दी कि उसको डिवोटी के घर उसका जन्म हुआ, रिच फैमिली भी मिल गई, और उसको भगवान का भक्तों का एसोसिएशन भी प्राप्त हुआ। लेकिन आप देखना, कई बार ऐसा भी हमने देखा है, मैंने 2-3 लोगों को देखा है जिनके घर में सब वैष्णव हैं, जिनके घर में श्रीनाथ जी का विग्रह है, बहुत कुछ भक्ति हो रही है, घर में रिलेटिव सब वैष्णव हैं, लेकिन कुछ लोग उसी घर के जो वहीं जिनका जन्म हुआ, वो कई प्रकार की पाप वृत्ति में चले गए। मतलब उनको फैसिलिटी मिल गई, लेकिन उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया और दुरुपयोग कर दिया। ये कंट्रोल, ये इंडिपेंडेंस हमारे को हमारे प्रेजेंट लाइफ टाइम में है। ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने दे दी है। अब इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल हम सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपने जीवन के अंदर, ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल कि भगवान की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से हमें भगवत ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हम भगवत भक्ति के अंदर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर तो इस प्रकार से यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अभी तो परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। देवताओं को भी अगर हम पूजा कोई करता है तो वो भी इनडायरेक्टली भगवान को ही ऑफर कर रहा है सैक्रिफाइसेस, क्योंकि देवता गण भी भगवान के भक्त हैं और जो भी रिजल्ट्स वो देते हैं वो भगवान के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे पूरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रज्ञता को सीमित रखें, अपितु उसे पार करके भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। देखो, ये जो क्रक्स है हम इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया, पहले वेदों के अंदर रूल्स रेगुलेशन है अर्जुन, फॉलो करना है, तो वो व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो है वो, उसके साथ तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति ने आगे लिखा विकर्म कर दिए, वेदों को नहीं फॉलो किया, तो क्या लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति का जीवन वेन में जाता है, पापमय जीवन होता है भगवान के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार। तो ये हमको बात एक क्रक्स इसका समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू 17th वर्स। यस्तवात्म तिरेव स्यादात्म तृप्तश्र मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। जो प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, पूर्णतया मीन्स जिसने अपनी लाइफ को भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है, अपने स्वधर्म में रहते हुए। यहां पे ऐसा लिखा है भगवान ने, भगवान जो कह रहे हैं इस बारे में, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बस आत्म साक्षात्कार के अंदर बाकी सब अपने कर्तव्यों को भूल गया। नहीं, अपने कर्तव्यों का सबका पालन करते हुए, इसलिए पालन करते हुए क्योंकि ये मेरा स्वधर्म है, ऐसा मुझे शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, मैं जिस कार्य में हूं वो कार्य मुझे अच्छे से करना चाहिए, जो भी कार्य हम जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन भगवान को सेंटर में रखते हुए, रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करते हुए, और
भगवान की सेवा करते हुए जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के अंदर रहता है और संतुष्ट रहता है हर चीज, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई कर्तव्य, कोई किसी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं होता, देवताओं के प्रति कोई ऋण नहीं होता, दूसरे लिविंग एंटिटीज के प्रति कोई ऋण नहीं होता, अपने पूर्वजों के प्रति कोई ऋण नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी किसी पर भी उस पर कोई ऋण नहीं होता, क्योंकि जब जीवात्मा आता है तो उस पर देवताओं के, अपने दूसरे जीवात्माओं के, अपने पितरों के बहुत से ऋण होते हैं। तो इस प्रकार से वो किसी हर ऋण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ये एक बहुत ज्वलंत प्रमाण आपको मैं बताऊं। जैसे जैसे आप भगवान कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होते जाएंगे तो आपको एक ट्रांसेंडेंटल आनंद की अनुभूति होनी शुरू होगी, जिसका एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको उसमें आनंद आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से समझना है, आनंद आपको बढ़ता जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि मटेरियल आनंद हमारे को बोर कर देते हैं। अगर हम बहुत जरूरत से ज्यादा कोई बहुत अच्छी वस्तु को हम खा लें या मटेरियल जो भी एंजॉयमेंट की चीजें हैं ज्यादा हम उनका भोग करते हैं तो कुछ समय बाद वो बोरिंग हैकेंड हो जाती है। मतलब हमको फिर वो उसमें इतना आनंद प्राप्त नहीं होता है ना। बहुत ज्यादा हमको घूमने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा घूमेंगे तो कुछ समय के बाद बोरिंग हो जाएगा। कोई भी कार्य मटेरियल अगर ज्यादा करेंगे तो वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन डिवोशनल सर्विस में जैसे आप चैंटिंग करना शुरू में नहीं अच्छा लगेगा, थोड़े समय बाद अच्छा लगेगा। आप एसोसिएशन में रह करके अगर एक्टिविटीज करते रहोगे, धीरे 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 ग्रेजुअली आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी और वो आनंद आपको खत्म नहीं होगा, वो आनंद बढ़ता रहेगा आपका। धीरे धीरे आपको वो ऐसे इंक्रीज ही होता जाएगा, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आनंद उसमें बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये एक ऐसा ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है जहां प्रभुपाद ने लिखा कि व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है और उसको बहुत शांति का अनुभव होता है। और जब व्यक्ति को शांति का अनुभव होने लगता है डिस्पाइट ऑफ कोई भी कंडीशन है लाइफ के अंदर, जब उसको ऐसा लगने लगता है तो ज्यादा व्यक्ति दुखी फील नहीं करता, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील नहीं करता, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, ये आपको याद होगा, 2nd चैप्टर में कहा था अर्जुन को कि अर्जुन की जो व्यक्ति के पास शांति नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता, भले उसके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर शांति नहीं है, शांति जीवन में उसके, तो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि शांति के बिना सुख संभव नहीं है। तो यहां प्रभुपाद यही कहते हैं कि वो अपने कार्य में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म करना नहीं होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है और जो हजारों यज्ञों को हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। कई प्रकार के वेदों में ऐसे विधि विधान हैं जहां पे कर्मकांड, कई प्रकार के यज्ञ हैं जहां पर कि एक आत्मा, एक व्यक्ति शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को सरेंडर हो गया, कृष्ण भावना भावित, तो उसको वो सभी यज्ञों का फल मिल जाता है और उसका शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। तो अगर वो कृष्ण भावना भावित है और अगर वेदों के अंदर वर्णित रेगुलेशंस या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, इट्स ओके। अगर वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। वेदों के अंदर जो उसको इंस्ट्रक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर वो उसको नहीं कर पा रहा फॉलो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो व्यक्ति भक्ति में जीवन या कृष्ण भावना भावित है।
क्योंकि अल्टीमेटली वेदों का सारा एसेंस, वेदों की सारी नॉलेज, कर्म कांड इत्यादि सारे प्रोसेसेस, उसका अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव है? जो 15.15 देखा भी आपने, अर्जुन मुझे जानना, मेरे बारे में जानना। हाँ, तो वेदों के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो लोग करते हैं फॉलो, और ग्रेजुअली उनका एलिवेशन होता है भक्ति योग तक। और कोई डायरेक्ट जब भक्ति करेगा तो उसको वो सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के अनुसार व्यक्ति वही कर रहा है जो भगवान ने कहा कि वेदों को जानने का, पढ़ने का मतलब मुझे जानना है। वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेद मैंने ही प्रकट किए हैं। वेदों से आप ग्रेजुअली ग्रो करके मुझ तक आओ, मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो। अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ तो यही है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कर रहा है तो उसके लिए कोई कार्य करना निशेष है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता। रुचि नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि भौतिक कार्य बंद कर दिए, पर आसक्त नहीं होता, उनसे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता। वो कार्य को करता है इसलिए क्योंकि मुझे इस कार्य को अच्छे से करना है, बिकॉज ये भगवान की इच्छा है। अभी वो कार्य को करने में उसको अच्छा लगे ना लगे तो भी, जैसे 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 हम कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कई चीजें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती करनी, अपने काम में, बिजनेस में, जॉब में इत्यादि। लेकिन भक्त, कृष्ण भावना भावित की जो भावना है मन की, वो ये होती है कि मुझे ये कार्य इसलिए करना है क्योंकि भगवान का कार्य है, ये भगवान ने मुझे कार्य के लिए नियुक्त किया है, इट्स माई ड्यूटी। अब मुझे अच्छी लगे बुरी लगे, भगवान को तो अच्छी लगेगी तो मुझे करना चाहिए। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उसे कहते हैं एक प्योर डिवोटी, जो ये नहीं देखता कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता या मुझे ये अच्छा लगता है ना। जब एक डिवोटी कार्य उसको अच्छा लगे या ना लगे, भगवान के मंदिर में उसको झाड़ू लगाना अच्छा लगे या ना लगे, कोई भी कार्य करना भगवान की सेवा में अच्छा लगे या ना लगे, अगर वो व्यक्ति केवल भगवान, क्योंकि भगवान का कार्य है, उस भाव से अगर वो व्यक्ति कार्य करता है, देन दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ही इज ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा। मैं कोई जॉब करता हूं, मैं कोई बिजनेस करता हूं, बॉस ऐसा है, जॉब करना अच्छा नहीं लगता, सुबह उठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बिजनेस में ये करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब ये रोल तो दिया ना हमको भगवान ने, अब मैं गृहस्थ हूं, आप गृहस्थ हैं, जो भी हमें कार्य दिया है तो करना पड़ेगा। अब हमको इस रोल में डाला हुआ है तो वी कांट से कि मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ये हमको ये सिचुएशन दी है, इसमें हमको भगवान ने डाला है, तो भगवान की संतुष्टि के लिए मैं कार्य अच्छे से करने का प्रयास करूंगा और रिजल्ट्स को भगवान पे छोड़ दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भी अगर हम कार्य जीवन यापन कर रहे हैं, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज अकर्म। अकर्म क्यों हुआ? बिकॉज आप भगवान को प्लीज करने का प्रयास कर रहे हैं, अकर्म। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, इसका 17। ओके। तो ऐसा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण होता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कर्म के अतिरिक्त कुछ भी कार्य करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, इसमें लिखा है, देखो ये जो अभी हमने देखा प्रभुपाद का पर्पट, 18th का जो पर्पट है, कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। वो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। मतलब ही वर्क्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड अपने जीवन को यापन करना भगवान के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रयास करना। तो ये एक सिंपल मतलब उसमें हम समझें तो हमको अपनी लाइफ को भगवान को संतुष्ट करने के लिए अच्छे से जीने का प्रयास करना है, सारे कर्म मेहनत से करने हैं, गोल बनाना है लाइफ के अंदर, मटेरियल गोल बनाना है लाइफ के अंदर। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में गोल बनाए। अर्जुन ने चिड़िया वाला एग्जांपल याद है आपको महाभारत में? और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुमको चिड़िया में क्या दिखता है? तो अर्जुन बोलते हैं मुझे तो केवल आंख दिखती है, आप भी नहीं दिखते। मीन्स व्हाट? ये लर्निंग क्या है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फोकस्ड होके करें, गोल तो रखना ही पड़ेगा हमको। गोल, अब वो मटेरियल गोल तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मटेरियल जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवार है इत्यादि, गृहस्थ हैं, तो गोल रख के अच्छे से कार्य करें।
गोल होना हमारा जरूरी है, फोकस्ड होकर के। और 2.41, हाँ 2.41 में व्यवसाय का बुद्धि एक है कुरु नंदन। 2.41 में भगवान ने क्या लर्निंग दी थी हमारे को कि बी फोकस्ड। जो व्यक्ति की बुद्धि अपने गोल और अपने उसकी तरफ फोकस्ड होकर रहती है, बहुशाखा नहीं होनी चाहिए, अलग 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 डायरेक्शन में गोल आदमी का फोकस जा रहा है। वी कैन नॉट बी मल्टी फोकस, वी कैन डू मल्टी एक्टिविटी बट नॉट मल्टी फोकस। तो फोकस और गोल रखना भी हमें आवश्यक है। नाउ अब हम अगला श्लोक लेंगे 18th के बाद। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। देखो अभी वही डिस्कशन, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर के, डिटैच होकर के, अनासक्त होकर के कर्म करने से उसे किसकी प्राप्ति होती है? परब्रह्म यानी सुप्रीम लॉर्ड। ब्रह्म मीन्स सुप्रीम, परब्रह्म है ना। हम बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि मीन्स मैं एक स्पिरिट सोल हूं, एक जीवात्मा हूं। परब्रह्म इज रेफर टू कृष्णा, सुप्रीम लॉर्ड। तो भक्तों के लिए श्री भगवान परम है। परम मीन्स क्या होता है? सुप्रीम। और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। निर्विशेषवादी मतलब इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान को निराकार समझते हैं, निराकार है, लाइट है, लाइक दैट, निर्विशेषवादी। हाँ, तो उनके लिए क्या है? मुक्ति। बस यहां से आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद वो एक ब्रह्म ज्योति लाइट में जला जाता है आत्मा, और वो दिया बन के लीन हो जाता है। ऐसी निर्विशेषवादियों की जो उनकी सोच है उसके बारे में है। उनके लिए क्या है? मुक्ति। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से क्या कहा जा रहा है? कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि वो किसकी इच्छा है? भगवान की। क्यों क्यों इच्छा है? क्योंकि धर्म के प्रति धर्म की स्थापना करनी है। और आपको धर्म के प्रिंसिपल्स किसने लेट डाउन किए हैं? हमने डिस्कस किया इसके बारे में कहीं। भगवान ने लेट डाउन किए हैं, प्रिंसिपल्स भगवान ने बनाए हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम में लिखा है धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के सारे प्रिंसिपल्स भगवान ने लेट डाउन किए हैं, वेद भगवान से आए हैं, तो उसकी स्थापना करनी है भगवान को, है ना। तो इसीलिए भगवान की इच्छा है। तो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम स्वधर्म में हो, तुम्हें करना पड़ेगा ये कार्य। तो यहां पर उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। व्यक्तिगत आसक्ति कि नहीं, मैं अहिंसक नहीं हो जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है मेरे परिजन, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, मैं क्या करने आया हूं। लेकिन उसमें हमको ये कार्य में ये सोचना है कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, ये भगवान का इसमें अप्रूवल होगा कि नहीं, भगवान को ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर एक्सेप्टेबल होगा तो यानी हम भगवान की इंस्ट्रक्शन का या शास्त्र को या वेद का पालन कर रहे हैं। अगर हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारा अंदर से परमात्मा कहता है, परमात्मा स्थित हृदय, कि ये जो तुम कार्य कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है परमात्मा को, इसका मतलब हम विकर्म कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन आएगा। आज नहीं तो कल, परसों, 10 साल, 20 साल, अगले जन्म में, 10 जन्म के बाद भी आ सकता है ना। शास्त्र के अनुसार कभी भी आ सकता है। तो यहां पे क्या लिखा है? यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। मैं आपको बहुत सिंपलीफाइड बताने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को, जो प्रभुपाद ने लिखा इस पपट के अंदर भी, कि आसक्ति के बिना हम कोई भी काम करें, हमको फ्रूट्स अपने आप मिलते जाएंगे। 9.22, हाँ 9.22 में भगवान ने लिखा है, ये भगवान ने कहा है, लिखा नहीं है, भगवान ने कहा है। 9.22 लिख लो कि मैं अपने भक्त जो है मेरे, उनके पास जो नहीं है वो उनको प्रोवाइड करता हूं, और जो उनके पास है उसका प्रोटेक्शन करता हूं।
9.22. अब यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस वर्स, आप उसको रेफर करना क्लास के बाद में। तो नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भानवत में जो हम कर्म करते हैं वो अच्छे बुरे कर्मों से बियॉन्ड है। Krishna conscious activity is beyond good and bad reactions because it does not have reaction. It is transcendental. It is spiritual. Good reactions ke we will get rewards in next lifetime. Bad reactions ke we will get punishments accordingly in next lifetime, in this lifetime, whenever. But Krishna conscious activity, right now you are in Krishna conscious activity, right now I am in Krishna conscious activity. This is spiritual, this is transcendental. This is what we will carry. I can't carry this kurta with me. I can't carry this watch. Nothing with me. You can't carry anything with you. But yes, ये जो हम नाम ले रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये ही हमारी आत्मा के साथ जाएगा। ये वेदों के अंदर क्लियर कट वर्णित है सब जगह। भगवान ने भागवतम में, भगवत गीता में, पुराणों, उपनिषद के अंदर ये चीज मेंशन है। इट इज मेंशन कि यही जीवात्मा के साथ जाएगा। इसीलिए ऐसा हुआ है, आप जब 6 चैप्टर पे आओगे ना, इसीलिए ऐसा हुआ है भगवत गीता के अनुसार कि हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में हमने कोई 5-10-25% डिवोशनल सर्विस की है, और इसीलिए ये आज हमारी डिवोशनल सर्विस कुछ हम इस जन्म के अंदर अभी कर पा रहे हैं। अब हमारे हाथ में है इसका लाइफ टाइम, इसको हम बिगाड़ दें या फिर हम इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। ओके, हाँ देखो अभी कितना अच्छा भगवान ने एग्जाम्पल दिया अगले श्लोक में, 20th वर्स। कर्मणा एव हि संस्कृतिम आस्थितः जनक आदयः लोक संगग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवत गीता का शास्त्र, भगवान सुप्रीम लॉर्ड भगवत गीता में राजा जनक का नाम ले रहे हैं मुंह से। क्यों? रामायण में सीता जी के थे ना फादर, मिथिला के राजा जनक, उनका एग्जाम्पल कोट किया अर्जुन को। कर्मणा एव हि संस्विद्धिम आस्थितः जनक आदयः। देखो वर्ड टू वर्ड देखो, कर्मणा का मतलब क्या लिखा है? कर्म से, एव ही निश्चय ही, संस्थित सिद्धिम पूर्णता में सिद्धि प्राप्त करनी, परफेक्शन, आस्थिता स्थित, जनक आदयः जनक तथा अन्य राजा, लोक संग्रहम सामान्य लोग, एव अपि भी संपश्यन विचार करते हुए, कर्तुम करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। वर्ड टू वर्ड मीनिंग प्रभुपाद का भगवत गीता एज इट इज मींस एज इट इज। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म, मतलब अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को अनअटैच्ड रहते हुए रिजल्ट से अपने कर्म किए। यानी राजा जनक जो थे, महाराज युधिष्ठिर की तरह थे, और राजा जनक का भगवत गीता में अगर भगवत गीता के अंदर उनका नाम है, तो वो अपना राजा भी थे, सीता माता जी के पिता भी थे, एक क्षत्रिय भी थे, एक पति भी थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्मों को निभाया है? मिथिला पे राज्य किया, अच्छे पिता का रूप में सीता माता जी का पालन पोषण किया, उनका विवाह श्री भगवान श्री राम से करवाया, मतलब एक नॉर्मल गृहस्थ थे। तो एक गृहस्थ का एग्जाम्पल दिया भगवान ने, किसी सन्यासी का एग्जाम्पल नहीं दिया। यहाँ जनक राजा गृहस्थ थे, हमारे जैसे आपके जैसे गृहस्थ थे, जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं, राजा है, घर है, बिजनेस है, व्यापार इत्यादि। अभी वो अपना कर्म करते थे, हर कर्म को भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि राज्य छोड़ दिया रूल करना, एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया, नो नो नो, इररिस्पॉन्सिबली नहीं, रिस्पॉन्सिबली कार्य करते हुए कि ये मेरा कार्य है, भगवान ने दिया है मुझे कार्य, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे अच्छे से इसको निभाना है, मुझे एक क्षत्रिय की तरह रहना है, स्वधर्म में रहना है। तो उन्होंने अपने सारे नियत कर्मों से का पालन किया, रिजल्ट से अनअटैच्ड होते हुए।
डिटैच्ड रिजल्ट से होते हुए। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो भगवान की इच्छा है, वो आएंगे, मैं भोग करूंगा, दुख आएंगे उसको भी भोग लूंगा। तो भगवान तो हर चीज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भगवान ने 9.22 में बोला, 9.22 में बोला कि भाई मैं जो तुम्हारे पास नहीं है वो देता हूं अर्जुन, और जो मेरे डिवोटी के पास है उसको मैं प्रोटेक्शन भी देता हूं। और यहाँ पे राजा जनक का एग्जाम्पल लिया, जनक, तो जनक क्षत्रिय हैं, ये बात हमको समझनी है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बस सब चीजों से वैरागी हो जाए, सब चीज छोड़ दे और इररिस्पॉन्सिबल आलसी हो जाए। इट इज, वो ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जनक जैसे राजा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो यहां इसका अभी नेक्स्ट श्लोक में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि जनक एक राजा थे, अब राजा ने अपनी प्रजा को क्या देनी थी, शिक्षा देनी थी, तो वो खुद अपने आचरण से ये शिक्षा अपनी प्रजा को दिए, और हमको भी ये लर्निंग मिल रही है। नाउ यू, इसका पर्पट आप पढ़ना, लेकिन आप पहले नेक्स्ट श्लोक जो 21 है, मैं आपको ये लास्ट श्लोक है, ये बहुत अच्छा है, इससे लिंक्ड है। यहां क्या है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखो क्या लिखा है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यानी महापुरुष, लीडर, एनीबडी जो अच्छा देखो, जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। देखो कोई भी लीडर, एनी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी महापुरुष, एनीबडी, हमारे पॉलिटिशियंस, व्हाटएवर, जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। नो, जो वो कहेगा वैसा नहीं करेगा। क्यों? जो वो करेगा, जो वो आचरण करेगा, लीडर, श्रेष्ठ पुरुष कोई भी हो सकता है, मतलब जॉब में हमारे बॉस है, या कोई भी स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल इत्यादि, या जो भी मतलब लीडरशिप के अंदर होते हैं, श्रेष्ठ कोई भी व्यक्ति, वो जैसा करेंगे वैसा लोग फॉलो करते हैं। तो यानी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आचरण। महापुरुष, महापुरुष मीन्स एनीबडी हु इज इन अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। महापुरुष, अधिकारी व्यक्ति, अथॉरिटी है कि नहीं। अब हमारे प्रभुपाद इज अथॉरिटी, है ना, हमारे दीक्षा गुरु अथॉरिटी, हमारे शिक्षा गुरु अथॉरिटी। तो वो अपने आचरण से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना। अगर वो ही 4 नियम का पालन ना करें, या मतलब ऐसे करें, तो फिर फॉलोअर वो फॉलो नहीं करेगा ना। तो उनके कहने से नहीं होगा, उनको किसी भी महापुरुष को, अधिकारी व्यक्ति को आचरण से डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी वो करेगा। तो जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, अनुसरण करेगा उस चीज का। तो सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है लीडरशिप के अंदर। तो जनक महाराज वो तो क्षत्रिय, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया क्षत्रिय राजा का, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटिव हेड का सोसाइटी के अंदर, कि कैसे भक्त बन के, सुप्रीम शुद्ध भक्त बन के, राजा के रूप के अंदर क्षत्रिय गृहस्थ होते हुए अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो ये उन्होंने अपने जनक जी ने अपने आचरण से प्रजा को सिखाया, जिसका भगवान ने नाम लेके भगवत गीता में एग्जाम्पल दे दिया। आप देखो कितनी बड़ी बात हो गई है। और फिर वही बात आगे हमारी लर्निंग के लिए है। पर आजकल हमारे जो लीडर्स हैं, हम सब जानते हैं, सोसाइटी के अंदर कलयुग है, अभी तो और खराब होगा, बात नेगेटिव है लेकिन होगा ऐसा। और अभी तो हमारे लीडर्स जैसे हैं हम सब जानते हैं, उस वजह से सोसाइटी इज इन chaos, मतलब चारों तरफ
शांति नहीं है, या मतलब चारों तरफ जो है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके, ऐसे लीडर की रिक्वायरमेंट है। व्यवहारिक आचरण, यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 525 साल पहले क्या बोले कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। भगवत गीता की सेक्शन है भक्तों, ये 3 बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग है ये वाला श्लोक, लेकिन ये क्लियर कट भगवत गीता की इंस्ट्रक्शन है। कोई बोले भगवत गीता में लिखा है ये चीज, महापुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति, लीडर, अधिकारी व्यक्ति जैसा आचरण करेगा वैसे उसको वो लोग फॉलो करेंगे। कहने से कुछ नहीं होगा उसके, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, खुद के आचरण में ही नहीं है तो किस बात का प्रचार कर रहे हो तुम, है ना? तुम्हारे आचार में ही नहीं है तो क्या प्रचार। इस प्रकार से इस श्लोक से हमारे को ये लर्निंग मिलती है। भगवान ने बहुत अच्छा पीछे जनक जी के एग्जाम्पल से लिंक करके आगे ये 21 वर्ष के अंदर अर्जुन को हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया। अभी इसमें ना इसके पर्पट में मनु संहिता भी लिखा है आगे 21 वर्ष के पर्पट में। मनु संहिता, व्हाट इज मनु संहिता? मनु संहिता इज अ लॉ बुक फॉर मैनकाइंड। देयर इज अ लॉ बुक फॉर मैनकाइंड आल्सो, इट्स अ शास्त्र, एंड उसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि गृहस्थ या कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मचारी, वैष्णव, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, उसको किस प्रकार की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। लॉ बुक है मैनकाइंड की। और वैसे तो ये सब वेदों के अनुसार ही उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है जो बताता है कि क्या आपको व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर है, लास्ट में आपको मैं क्लोजिंग में ये कहना चाहूंगा, एक बात बहुत क्लियर है, अगर कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस सिंसियरली प्रैक्टिस करता है, उसको वेदों में वर्णित कर्म वो नहीं कर पाता, इट इज ओके फॉर हिम। तो क्योंकि वेदों द्वारा किसको जानना है? 15.15 के अकॉर्डिंग भगवान को जानना है। वेदों का कंपाइलर कौन है? भगवान है। वेद किसने उत्पन्न किए? भगवान की सांस से उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी को आए, नारद जी को आए, वेदव्यास जी को आए, और ब्रह्म संप्रदाय में इस्कॉन संस्था जहां आती है, ब्रह्म संप्रदाय में हमको इस प्रकार से ये नॉलेज प्राप्त हुआ 4 संप्रदाय में से। तो ये इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अब कोई भी प्रश्न है? हाँ आरोही प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अब आपने जैसे बोला था कि डेस्टिनी जो है वो हम बना सकते इस जीवन में, अगले जीवन का, पर अभी जो भगवान ने लिखा है वो उन्होंने जो पहले लिखा था उन्होंने इस जीवन का भी लिखा और अगले जीवन का भी लिखा हुआ ही होगा, तो हम डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते हैं फिर अगले जीवन का? अगले जीवन का डेस्टिनी, आप डेस्टिनी अगले जीवन का नहीं, इस जीवन का भी बदल जाता है भक्ति से। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे भगवान ने 6th चैप्टर के अंदर जो है डिस्क्राइब किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करता है, डिवोशनल सर्विस इस लाइफ टाइम में, जैसे उसको एसोसिएशन मिल गया, उसने समझा और उसने समझ के अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंट कर्मों को कंट्रोल करके समझ के कि भाई ह्यूमन लाइफ वेस्ट नहीं करनी, और अपने शास्त्रों के अनुसार कर्म करना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू की, तो प्रेजेंट जो भी उसके आगे डेस्टिनी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं ना, तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर आचार्यों ने भी कहा कि उनकी जो इंटेंसिटी है पेन की, अगर उसका कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है, आएगा, दंड उसको मिलेगा, लेकिन अगर वो डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका है तो उसको उसका जो परसेंटेज है, इंटेंसिटी, वो कम हो जाएगी। जोर से मान लीजिए किसी का हाथ कटना था तो शायद उंगली ही चोट लगेगी या कम उसको मिलेगा, लेकिन आएगा जरूर। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम आज से अभी से सिंसियरली, देखो मेरी बात सुनो, वर्ड मैंने यूज किया सिंसियरली, इवन हम करना शुरू कर दें, प्रयास करना शुरू कर दें, 5 चीजें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोली हैं? भक्ति के 64 अंग हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोली 5 चीजें, 5। वो पहला क्या है? एक तो जप, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। दूसरा क्या है? बहुत सिंपल है ये। दूसरा क्या है? भगवत गीता भागवतम का अध्ययन
करना या सुनना जो आप कर रहे हो। तीसरा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। चौथा भगवान का घर में मंदिर हो जिसको हम अर्चना करें, भोग लगाएं। और पांचवा भगवान के धाम में आते जाते रहें। वैसे भगवान ने बोला वहां रहें, लेकिन रहना संभव नहीं है हर एक का, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, मायापुर में, वृंदावन में। तो आते जाते रहें। तो व्यक्ति आने वाले जो भी उसके विगत कर्मों की वजह से, पिछले जो कर्म खराब थे उसकी वजह से जो भी उसको आगे जो भी भुगतना है, उसके अंदर वो डेस्टिनी भगवान स्वयं चेंज कर देते हैं जब व्यक्ति, लेकिन कंडीशन है उसमें, अगर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करता है। केवल यही नहीं, उसके सारे ऋण उसके पूर्वजों के प्रति, दूसरे जीवात्माओं के प्रति, डेमीगॉड्स के प्रति, सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं। आप मेरी बात समझे? और भगवान ने 6.35 से 6.43 या 44 तक आप पढ़ना ट्रांसलेशन। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवात्मा होता है, उसको जो भक्ति का कार्य प्रारंभ करता है तो मैं उसको रिवॉर्ड करता हूं, अगले जन्म में उसको एसोसिएशन देता हूं डिवोटीज का, उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और ऐसे घर में प्राप्त होता है जहां पर उसको किसी प्रकार की बेसिक चीजों की कोई कमी नहीं होती। अगर वो भक्ति करते करते मतलब प्रयास किया जीवन में भक्ति का, लेकिन आगे जाके कम हो गया या छूट भी गई मान लीजिए, तो भी भगवान उसको मनुष्य का जीवन प्रदान करते हैं। एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ इज गारंटीड। पर प्रभु जी हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर होते हैं, हमारे सोल के अंदर होते हैं। तो सोल के अंदर होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो हमको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ही बताते हैं कि हमको कितना भक्ति करना है, कितना भक्ति नहीं करना है। सोल के अंदर नहीं, एक्चुअली सोल के साथ। जैसे एक पेड़ पे एक डाली है और वहां दो बर्ड्स हैं। एक बर्ड है आत्मा यानी जीवात्मा, लिविंग एंटिटी। हम लोग अणु हैं, वेरी स्मॉल, और भगवान जो है वो इनफाइनाइट है ना, हम लोग इनफाइनाइटेसिमल है। तो भगवान विटनेस कर रहे हैं परमात्मा के रूप में हार्ट के अंदर, हार्ट स्पिरिचुअल रीजन हार्ट, और भगवान हमारी सारी एक्टिविटीज को विटनेस कर रहे हैं। हम लोग अपना उनकी तरफ फेस टर्न नहीं है सोल का, और सोल अपना कार्य कर रहा है, जो भी उसको कर्म करने हैं, वो फ्रूट्स खा रहा है, हैप्पीनेस देख रहा है, डिस्ट्रेस देख रहा है, वो वेट ही कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ टर्न राउंड हो। हाँ, परमात्मा के नाते हमें वो अंदर से सही गलत का देते हैं ज्ञान कि ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो अंदर से हमें फीलिंग कई बार होगी। लेकिन जब आत्मा इग्नोर करना शुरू कर देता है बहुत ज्यादा, तो अंदर से परमात्मा की इंडिकेशन भी आनी बंद हो जाती है, और फिर जीव अपनी माइन्यूट इंडिपेंडेंस को मिसयूज करना शुरू कर देता है ज्यादा। परमात्मा एक समय तक उसको गाइड करता है, बोलता है अंदर से कि नहीं इस तरह नहीं, अंदर से हमें आती है चेतना इस चीज की, ये ठीक नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर हम इग्नोर करते जाते हैं तो परमात्मा भी कहना बंद कर देते हैं। तो परमात्मा ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हमने इतना मिसयूज कर दिया, माइन्यूट दी है जिसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ टाइम के अंदर अपने एक्शंस को कैसे करें ये हम पर छोड़ा है हमने। क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि जीव भगवान से प्रेम करे और भगवान का प्रेम प्राप्त करे। प्रेम जब तक आपको भगवान से नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते, भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड से नहीं जा सकते। और प्रभु जी जैसे कि अब डेस्टिनी का हुआ था तो आप बोल रहे थे कि हम चेंज कर सकते हैं, पर जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ा है अल्केमिस्ट, जो उसमें उन्होंने बताया कि जो अल्केमिस्ट में जो उन्होंने मुझे लगता है अल्लाह के ऊपर बताया है। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है और जो भी उन्होंने लिखा वही सब कुछ हो ही रहा है। ओके, देखो हमारे जो नॉलेज का जो एक्चुअल सोर्स है ना, सुप्रीम नॉलेज जो भी है हम देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, एनी सब्जेक्ट मैटर, इसका सोर्स है वेदों के अलावा कुछ और नॉलेज नहीं है। वेद के अंदर सारी नॉलेज है, जो 4 वेद हैं। ये जो वेद हैं चारों, ये भगवान ने ही क्रिएट किए हैं, और जो भी नॉलेज है यहीं से एमिनेशन हुआ है इसका। वेदों का नॉलेज 4 संप्रदाय ऑथेंटिक में गया है। दैट इज ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन संस्था आती है, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। आप चेक करोगे नेट पे तो यही मिलेगा। ये 4 ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। पुराणों में
लिखा हुआ है ब्रह्म नरादीय पुराण में कि इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ऑथेंटिक नहीं ले सकते, क्योंकि वो वेद उसका सोर्स नहीं है। जिस भी इंफॉर्मेशन का सोर्स वेद है, वैदिक नॉलेज, तो दैट इज एब्सोल्यूट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अदरवाइज बाकी सब चीजें कलयुग के मस्तिष्क की उपज है, कलयुग के मस्तिष्क की उपज है। लेकिन जो हमें मनु संहिता, भागवतम, पुराण, उपनिषद, ये जो है ना, ये वेदों का एसेंस है। वेद हम इतने कलयुग में पढ़ नहीं सकते, इतनी उम्र नहीं, हम इतने साल लग जाएंगे पढ़ने में। उसको वेदव्यास ने कंपाइल करके उपनिषद, पुराण और भागवतम के रूप में दिया है, भगवत गीता के रूप में भगवान ने दिया है। ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस भौतिक जगत के बारे में, स्पिरिचुअल जगत के बारे में, न्यू सब कुछ जो आप सोच सकते हो, म्यूजिक, सारे सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट मैटर, हर चीज का सोर्स है। तो वेदों के बाहर जो भी चीज है उसको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। पर प्रभु जी हम ये भी तो बोलते हैं कि जितने सारे और भी रिलीजन्स है उनके पास हिंदुइज्म का थोड़ा थोड़ा पोर्शंस है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें ऐसा हो सकता है कि भगवान ने पहले ही लिखा हुआ है सब कुछ। नहीं लिखा हुआ कहीं, देखो ये भगवान ने लिखा कहीं नहीं है। भगवान ने जो है केवल वेदों के अंदर रेगुलेशंस दिए हैं और सारी भगवान ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, और फिर जीवात्मा पे छोड़ा मनुष्य शरीर के अंदर कि तुम उसको अब कैसे मुझ तक आने का प्रयास करते हो, सब कुछ। और भगवान समय समय पर यहाँ आते भी हैं। तो जितने भी रिलीजन्स हैं ये मैन मेड है, ये हमने नहीं बना, हमने ही बनाए हैं। और ये जितने भी रिलीजन्स के अंदर, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, जो भी उनके बड़े बड़े भक्त थे, ये अपने पैगंबर जो थे मोहम्मद, ये हाईली रिस्पेक्टेड अपने जीसस क्राइस्ट थे, दे आर ऑल ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। दे आर ऑल, इवन गुरु नानक जी, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु को मंदिर में जगन्नाथपुरी में आलिंगन किए थे। तो ये जो थे, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हमेशा ये बोला कि अल्लाह का मैं मैसेंजर हूं, या मैं फादर मेरे दूसरे हैं, मैं तो उनका सन ऑफ गॉड हूं, या ही इज माय फादर, आई एम द सन, आई एम हिज दास, सन, रिप्रेजेंटेटिव। तो only Krishna declared this to Arjun that I am the supreme Lord, and not only he declared, rather हमको प्रूफ करने के लिए, एविडेंस देने के लिए उनको अपना 10वें अध्याय में विराट रूप भी दिखाना पड़ा, ताकि हम इस बात को पुष्टिकरण से समझ जाएं। तो हिंदुइज्म नाम की, या ये तो वर्ड कोई है ही नहीं कहीं शास्त्रों में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये कुछ है ही नहीं। ये कोई सनातन धर्म है, इस एटर्नल रिलीजन, ऐसा कोई वर्ड भगवत गीता या किसी भी वेद पुराण इत्यादि कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि कोई रिलीजन केवल एक ही है, और वो है सनातन धर्म, यानी एटर्नल रिलीजन। तो इस प्रकार से ये जो सारा सोर्स है मेरे भाई, ये सारा सोर्स केवल वेदों से आ रहा है, हर चीज वेदों से ही आ रही है। और सबसे पुराना एटर्नल है, वेद एटर्नल ही है, एक्चुअली वेद एटर्नल ही है। और क्योंकि वैदिक नॉलेज इसलिए एटर्नल है बिकॉज भगवान एटर्नल है, हम भी एटर्नल हैं, हम एज अ जीवात्मा एटर्नल हैं, ये हमारी बॉडी केवल टेम्पररी है। तो एवरीथिंग इज एटर्नल, एंड वैदिक नॉलेज इज द नॉलेज हाउ टू फंक्शन। ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे चलेगा, इस मटेरियल वर्ल्ड से कैसे जीवात्मा को बाहर निकल के जाना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है हमारा। तो प्रभु जी कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हैं कि हम कि ये भगवान जो फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं वो प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। फ्यूचर जो है हम अपना स्वयं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमको माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है। और एक हमें अच्छी चीज क्या कर दी, कृपा कर दी। बहुत मुश्किल से होती है कृपा कि ह्यूमन फॉर्म लाइफ मिल गई। अब इस ह्यूमन फॉर्म लाइफ के अंदर हम अपनी माइन्यूट इंडिपेंडेंस अपनी बुद्धि के अनुसार यूज करके हम अपना खुद का अगला फ्यूचर डिग्रेड भी हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड यानी ये यूनिवर्स में भ्रमण करते हुए कौन भाग्यवान जीव। भ्रमण मीन्स ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। आप, मैं, हम सब, सारे जीवात्मा, सब ये जंतु जो हमें दिखते हैं, हम सब बन चुके। चींटी, मक्खी, मच्छर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, ये सब हम बन चुके। उसके बाद जाके कहीं हमें प्राप्त होता है मनुष्य का शरीर, इवोल्यूशन खत्म होने के बाद में। उसके बाद मनुष्य को बुद्धि देते हैं भगवान,
develop consciousness अब with minute independence. Now how do you use it to come back to me? तो ये हमारे को एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है, तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ये चीजें। तो फ्यूचर हम ही क्रिएट कर रहे हैं। एवरीथिंग, मतलब हम हर एक जीव अपना अपना खुद क्रिएट कर रहा है। हर जीव अकेला है, आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। ये हम जो सब लिविंग एंटिटीज, ये आप हमारे घर, फ्रेंड, ये तो सब अपनी अपनी जर्नी में है। दे आर लाइक ट्रेन में लोग मिलते हैं ना बहुत सारे, सबका स्टेशन आया, निकलते जा रहे हैं, फिर कुछ लोग आ गए, फिर स्टेशन आया, निकल गए। इट्स लाइक दैट सिंपली। ये मैं आपको बहुत सिंपली बताया। आपको भगवत गीता का बेसिक कोर्स अटेंड करना चाहिए जो प्रभु जी का चल रहा है अभी, मुरली प्रभु जी का। आपका शुभ नाम क्या है? प्रभु जी अपार। अच्छा मैं आपकी आवाज क्यों नहीं पहचान पा रहा अपार, क्या बात हो गई? नहीं बता प्रभु। एनीवे तो आप अटेंड करो ना वो एक बार, वो भी अच्छा है बहुत। ठीक है प्रभु जी। हर चीज अपार हम ही क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स। व्हाटएवर गुड, व्हाटएवर बैड इज हैपनिंग टू अस, भगवान की वजह से हो रहा है ये सब, मतलब हमारी वजह से हो रहा है सब कुछ। भगवान तो चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें एक्चुअली में। तो इट्स ऑल अपॉन अस। ऑल ऑन अस। ह्यूमन लाइफ देखो शीशे में, आप अपने आप को, मैं देख रहा हूँ अपने आप को सामने, आई एम अ ह्यूमन राइट नाउ। संभाल, ये पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, आई डोंट नो। कल मेरी डेथ हो जाए, आई डोंट नो। कल मैं उठा ही नहीं सुबह, हो गया। तो अगर मैं मतलब पता नहीं क्या, मेरे अगर मैंने बिल्कुल कुछ भक्ति नहीं करी, अब मेरे कर्मों के हिसाब से पता नहीं मैं इंसान भी बन सकता हूँ या डिग्रेड भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो। हाँ, इट्स अ सीरियस मैटर, एक्चुअली इट्स अ सीरियस मैटर। थैंक यू प्रभु जी। वेरी वेरी सीरियस मैटर, ठीक है ना। और किसी को भी प्रश्न है? Sir, I have a question, but it is not, it isn't related to today's topic. Actually, sir, tomorrow is my interview. So please, sir, can you give me some guidelines to stay focused and not to be nervous? प्रे, भगवान को प्रे करो, भगवान कृष्ण को प्रे करो। प्रेयर 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 प्रेयर। बहुत ताकत है प्रार्थना में, बहुत ताकत है प्रार्थना में। जेन्युइनली दिल से अच्छे से प्रे करना, और बल्कि भगवान को बोलना कि भगवान जी अगर आपने मेरे को ये कुछ किया तो मैं डेफिनेटली एक माला बढ़ा दूंगा, या कुछ भी ऐसे कोई डिवोशनल अकर्म की एक्टिविटी पे बात करना। और प्रे तो अच्छे से करना। आपके मंदिर, आपके घर में मंदिर है ना, बहुत अच्छा मंदिर है राधा कृष्ण का, वहां बैठ के प्रेयर करना। Yes, sir. प्रेयर करो और अपना कर्म करो, बात खत्म। बोलो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आपने दिया है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ये कार्य करना है, आपने दिया है, आपका काम है, मैं बेस्ट करने की प्रयास करूंगा, शक्ति आप देना, रिजल्ट मुझे पता नहीं, वो आपकी टेंशन, क्योंकि रिजल्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते ना, वो आपकी टेंशन। अब हर चीज का मैं टेंशन लूं, कर्म का भी मैं टेंशन लूं, प्रिपरेशन का टेंशन भी मैं लूं, रिजल्ट का भी मैं लूं। रिजल्ट आपको देखना है, मैं अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना एक्शन करूंगा, बाकी इसका रिएक्शन आपको देखना है, आपने ही कहा है, बात खत्म। मैं नॉर्मली ऐसे ही बात करता हूँ, इसलिए आपको मैंने ऐसा। आप प्रेयर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई, है ना, जेन्युइनली प्रे करो एंड डू योर जॉब, दैट्स ऑल। आपका जो स्वधर्म है उसका पालन करो, यू आर अ स्टूडेंट, अपना पालन करो उसका। You should try to do that only. Thank you, sir. और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं है? अच्छा चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भगवत अथवा अनुरागी भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, उनका प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, और परम परम आप आदरणीय हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में आने के लिए। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।